Section 42 of Companies Act, private placement. Board of directors of the company, board of directors of company identify select group of persons, maximum 200 में QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स QIB और ESOP वाले काउंट नहीं होंगे। उसके बाद एनी ESOP वाले काउंट नहीं होंगे और साथ ही ESOP वाले काउंट नहीं होंगे और रेकंड इंडिविजुअली फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद क्या था ईच क्या था रेकंड करेंगे, काउंट नहीं होगा और साथ रेकंड नहीं होंगे, काउंट नहीं होंगे। उसके बाद पास करेंगे SR पास करेंगे फॉर अप्रूवल ऑफ मेंबर्स के अप्रूवल के लिए SR पास करेंगे। SR पास करने के लिए नोटिस देना होगा। नोटिस के साथ एनेक्चर जाएगा। एनेक्चर में क्या रहेगा? एनेक्चर में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा। अंडर सेक्शन 102 वाला एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। उसमें क्या रहेगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफर, उसके बाद डेट ऑफ BR, उसके बाद प्राइस एंड काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़, उसके बाद जस्टिफिकेशन ऑफ द प्राइस, वैल्यूअर का नेम एंड एड्रेस, अमाउंट टू बी रेज्ड, क्या अमाउंट रेज करना चाहते हैं, अमाउंट टू बी रेज्ड, एंड कंट्रीब्यूशन बिंग मेड बाय प्रोमोटर डायरेक्टर्स और मटेरियल टर्म्स, proposed time schedule and purpose of the annexure स्टेटमेंट में जाएगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जाएगा और क्या रहेगा में जाएगा। और SR पास कब नहीं करनी पड़ेगी, मतलब क्या है कि SR वंस इन ए ईयर, वंस सफिशिएंट होगा, वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर। कब? वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर कब? उस केस में कब होगा? कब है? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, अगर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हुआ प्लस 181C में 1 के एक्सीड कर रहा हो तो उस केस में SR वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर में सफिशिएंट होगा। और QIB को एनी सिक्योरिटीज, चाहे इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, कन्वर्टेबल डिवेंचर हो, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हो, अगर QIB को कर रहे हैं तो SR इन वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर सफिशिएंट होगा। BR पास कब करना पड़ेगा? BR एडिक्वेट कब होगा? BR एडिक्वेट होगा जब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर रहे हैं और साथ ही वो 181C मतलब पेड अप शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व, 181C में पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम से लेस देन इक्वल टू है, उस केस में BR एडिक्वेट हो गया। उसके बाद क्या था? एडिक्वेट हो गया, पास हो गया। उसके बाद तीसरा, उसके बाद इस SR और BR को ROC के पास फाइल करनी पड़ेगी। कब? जब पास हो जाएगी, जहाँ से SR पास हुआ या BR पास हुआ, वहाँ से ROC को देना पड़ेगा। और डेट कब तक है? तब तक है जब तक पोका लेटर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर जो कि पास 4 में होता है, उसको देने से पहले तक SR ROC को चला जाना चाहिए। फिर क्या है? उसके बाद कंपनी की ऑब्लिगेशन आ जाती है। SR पास करने पर कंपनी की ऑब्लिगेशन आ जाती है। कंपनी की ऑब्लिगेशन आ गई। क्या ऑब्लिगेशन आ गई कंपनी की? कंपनी की ऑब्लिगेशन ये आ गई कि
कंपनी की ऑब्लिगेशन ये आ गई कि कंपनी मेंटेन करेगी मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ नेम ऑफ सच पर्सन आइडेंटिफाइड पर्सन्स का रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। रिकॉर्ड को कंपनी मेंटेन करेगी किस में? पास 5 में। और पास 5 में जिस दिन लिखेगी वहाँ से 30 दिन के अंदर पोका लेटर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर जो कि पास 4 में है उसे आइडेंटिफाइड पर्सन को देगी। आइडेंटिफाइड पर्सन को सेंड कैसे करेगी नहीं पता। सेंड करेगी और साथ ही साथ इसके साथ एक अटैचमेंट जाएगा। अटैचमेंट तभी जाएगा। अटैचमेंट में क्या होगा? अटैचमेंट होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रूल 27 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रूल 2019 रूल 27 है। रूल 27 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट 2019 इसमें इसके तहत सीजी गवर्नमेंट का अप्रूवल अटैचमेंट जाएगा। ये कब देना पड़ता है? जब कोई बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट या नेशनल ऑफ कंट्री का हो जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हो। जैसे हो गया चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। इस देश की कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट वहाँ की हो उस कंट्री की, या फिर इनकॉर्पोरेट हुई हो वहाँ की, या फिर कोई नेशनल वहाँ का। उस केस में मुझे अटैचमेंट भी देना पड़ेगा। अटैचमेंट पोका लेटर के साथ अटैचमेंट भी जाएगा। उसके बाद उन्हें मिलने के बाद उसमें कितने दिन में उन्हें अप्लाई करना है वो उसमें पोका लेटर में बताया रहेगा। फिर कंपनी के पास जब एप्लीकेशन आ गई एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ सब्सक्रिप्शन मनी भी देना पड़ेगा। जिस दिन आ गई इस सब्सक्रिप्शन मनी आ गई एप्लीकेशन, ध्यान रहे एप्लीकेशन वो पर्सन करेगा। एप्लीकेशन कौन करेगा? एप्लीकेशन नो पर्सन अदर देन सो एड्रेस्ड, जो एड्रेस्ड होगा उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। और दूसरा मनी किस में देगा? वो पैसा किस में देगा? या तो चेक से देगा, या डिमांड ड्राफ्ट होगा, या किसी और बैंकिंग चैनल से कैश के अलावा। और जो आइडेंटिफाइड पर्सन वो उसको रिनाउंस नहीं कर सकता। और एप्लीकेशन मनी को कंपनी उसको एक सेपरेट शेड्यूल बैंक में उसे डिपॉजिट रखी रहेगी। कब तक? टिल द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं करती है 5/3 में आरओसी को, तब तक ये हो गई। तो इसमें क्या बातें हो गई? जब एप्लीकेशन कौन करेगा? वो पर्सन करेगा जिसका नाम स्पेसिफाई होगा। दूसरा मनी किस में देगा? वो पैसा एप्लीकेशन के साथ पैसा भी आएगा, सब्सक्रिप्शन मनी। वो पैसा किस में होना चाहिए? चेक से होना चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट से होना चाहिए, और किसी और बैंकिंग चैनल से, किंतु कैश में नहीं होना चाहिए। और आइडेंटिफाइड पर्सन जो होगा वो रिनाउंस नहीं करेगा। तो साथ में कहें कि एप्लीकेशन आएगा अलॉन्ग विथ सब्सक्रिप्शन मनी बाय आइडेंटिफाइड पर्सन। तो एप्लीकेशन कौन करेगा? वो पर्सन जिसका नाम मेंशन है, उसके अलावा कोई और नहीं करेगा। कैश से नहीं आना चाहिए। और तीसरा कि आइडेंटिफाइड पर्सन उसको रिनाउंस नहीं करेगा। और इस पैसे को कहाँ रखेंगे? एक कंपनी कहाँ रखेगी? एक शेड्यूल बैंक में रखेगी। कहाँ? कब तक? जब तक वो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी को सबमिट नहीं कर देती पास 3 में। उसके साथ वो शेड्यूल में जाएगा जो बैंक वहाँ करेंगे। ठीक है। उसके बाद 60 दिन के अंदर, जिस दिन ये एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव हुई, वहाँ से 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ कर देनी है। और वहाँ से अलॉटमेंट के 15 दिन के अंदर पास 3 आरओसी को जमा करना है।
पास थ्री के साथ और क्या जाएगा, पास थ्री के साथ जाएगा लिस्ट ऑफ ऑल अलॉटीज। लिस्ट ऑफ अलॉटीज उसमें क्या बताएगा, उसमें ये बताएगा कि नेम, एड्रेस, पैन और ईमेल, काइंड ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड, डेट ऑफ अलॉटमेंट, और नॉमिनल वैल्यू, पेड अप वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पेड अप वैल्यू, और साथ ही ये भी रहेगा नॉमिनल वैल्यू, पेड अप वैल्यू, अगर कोई कंसिडरेशन, अगर पर्टिकुलर्स ऑफ कंसिडरेशन का पर्टिकुलर्स, यदि इफ़ अमाउंट रिसीव्ड, इफ़ एंटायर अमाउंट रिसीव्ड अदर देन कैश कंसिडरेशन, अदर देन कैश कंसिडरेशन रिसीव होता है, तो अदर देन कैश कंसिडरेशन में तो उसे पर्टिकुलर्स ऑफ कंसिडरेशन ही बताना होगा, पेड अप वैल्यू तो बताना ही होगा, नॉमिनल वैल्यू बताना होगा, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड कितना करता है वो बताना होगा, डेट ऑफ अलॉटमेंट बताना होगा, काइंड ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड करना वो बताना होगा, उसके बाद पैन, ईमेल और नेम एड्रेस बताना होगा। इसके साथ ये भी जाएगा। अगर वो अलॉटमेंट नहीं होती है, अगर अलॉटमेंट करने में फेल हो जाती है तो 15 दिन के अंदर, अलॉटमेंट से, डेट ऑफ अलॉटमेंट से 15 दिन के अंदर रिफ़ंड करना होगा 15 दिन के अंदर। अगर रिफ़ंड में भी फेल हो जाती है तो अलॉटमेंट के डेट मतलब 68 डेट से, जिस दिन एप्लीकेशन मनी वहाँ से 60 डेट ख़त्म, 60 दिन ख़त्म हुआ, वहाँ से इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% पर एनम से। ठीक, आ गया। उसके बाद इसको लेकर और कोई बात है, हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, हम नो मीन्स नो, क्या नहीं कर सकते इसमें, हम फ्रेश इशू नहीं कर सकते, इवन इफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ का भी फ्रेश इशू नहीं ला सकते, नहीं कर सकते जब तक ना पुराना वाला कंप्लीट होता है, जब तक ना अर्लियर हैव बीन कंप्लीटेड, अर्लियर ऑफर हैव बीन कंप्लीटेड, अनलेस अर्लियर ऑफर हैव बीन कंप्लीटेड, तो कंप्लीट नहीं होता है तब तक। हो गया। उसके बाद नो एडवर्टीजमेंट, उसके बाद नो पब्लिक एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, किसी मीडिया के जरिए नहीं कर सकते,